Okay, this is part 2 of your fourth year study guidance series. In part 1, I have already told you about ENT, and now it's high time to study about ophthalmology. आप सबका पहला क्वेश्चन, विच बुक टू फॉलो? तो ये जो बुक आपके सामने मेंशन है, शफी जतोई, ये बुक आपने फॉलो करनी है। आपने सिर्फ इस बुक को फॉलो नहीं करना, इसको रिलीजियसली बिल्कुल इस तरह पढ़ना है कि इसका एक एक कॉज, इसका एक एक ट्रीटमेंट विद सीक्वेंस आपको याद हो। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। बट पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लो, इस बुक को आपको फॉलो करना है। साथ एक और बुक आती है, उसका मैं पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दूंगी, डेट इज जोगी। उसके जो BCQs होते हैं वो अक्सर आपका पास पेपर में रिपीटेड मिलेंगे, लेकिन उसमें से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो बस आपने इस बुक को फॉलो करना है, साथ आपने जोगी के BCQs देख लेना है। जोगी एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग बुक है एज़ कम्पेयर टू शफी जतोई। उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में भी नहीं होते, तो यू डोंट नीड टू गो फॉर जोगी, लेकिन उसके BCQ जरूर देख लेना। आपने पढ़नी इसी बुक को है। अगर और कोई सीनियर कहता है कि गो फॉर जोगी या फिर जतोई स्किप कर दो, तो वो रेड फ्लैग है, वो रॉन्ग नंबर है। गाइस, रीड दिस बुक, दिस वन। सो नाउ यू नो कि आपने किन बुक्स को फॉलो करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है ऑप्थेल्मोलॉजी को। सेम ऐसे ही मैंने आपको ENT में भी बताया था। सेम वही सीन है। आपने क्या करना है, आपने एक BCQ एग्जाम देना होता है, ठीक है, साथ आपने उस भी एग्जाम देना होता है, एंड लास्टली आपने वाइवा एग्जाम भी देना होता है विदाउट एनी ट्रॉमा। BCQ में हम बाद में आते हैं, लास्ट में हम बात करेंगे इसकी। पहले आपको वाइवा का बता दूँ, 3 स्टेशन थे, ठीक है, सो 1, 2 एंड 3। 3 स्टेशन थे, जिनमें से जो आपके 2 स्टेशन होते हैं वो थ्योरी पे बेस करते हैं। 2 टीचर्स थे, दोनों ने अपने पास कुछ पिक्चर रखी हुई थी। मेरे टाइम पे एक पेपिलर एडिमा की थी, दूसरी कुछ सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन की पिक्चर थी जो हमें आइडेंटिफाई करनी थी, एंड देन उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो तो अगर आप शफी जतोई कर रहे हो तो आप इंशाल्लाह उसको कर लोगे। कमिंग टू दिस थर्ड स्टेशन, ये जो स्टेशन था ये आपका बेस था एग्जामिनेशन पर। जो भी आपके प्रोफेसर्स होते हैं वो साथ किसी भी वॉलंटियर को या फिर किसी पेशेंट को साथ लेके आपसे कहते हैं कि इस पे टेस्ट परफॉर्म करो। कुछ 4 to 5 टेस्ट होते हैं जो आपको परफॉर्म करने आने चाहिए। आई विल लेट यू नो कि वो कौन से टेस्ट होते हैं। आपने अपने भी सीनियर से पूछना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं उनसे पूछना है कि हमें वो जो भी बेसिक बेसिक टेस्ट हैं रिगार्डिंग ऑप्थेल्मोलॉजी वो हमें सिखा दें। जब भी आप वार्ड जाते हो तो आपने ज़रूर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको देखना है, साथ आपने ये भी देखना है कि कौन से टेस्ट परफॉर्म किस तरह होते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आपका वाइवा की डिस्ट्रीब्यूशन थी। कमिंग टू OSPs, हमारे टाइम पे दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज कि OSP वॉज टोटल पास पेपर, ठीक है। अब ऐसा मोस्टली होता नहीं है, वी वर लकी इनफ कि हमको पास पेपर से OSP जो थी वो दी गई थी। कोई एक या दो OSP थी जो शायद ना हो, लेकिन बाकी सब पास पेपर थी, ठीक है। वैसे भी अगर आपका एग्जाम अगर पास पेपर से नहीं आता है, लेकिन आप अगर पास पेपर्स कर लेते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कैसे एग्जाम्स आ रहे हैं। इसके अलावा भी आपने कोशिश करनी है कि उन पिक्चर्स को देखो जो कि यूनिक हो, जिनका ज़्यादा आने का चांस हो। ये जो पार्ट होता है OSP का, ये थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि सारी ही पिक्चर्स आपको सेम लग रही होती हैं, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सो पास पेपर भी करने हैं, साथ आपने बुक्स को भी एक बार ज़रूर देखना है। वही कहूँगी आपने शफी जतोई को देखना है। अगर आप वो देख लेते हो, पास पेपर्स कर लेते हो, तो आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू BCQ। सो नाउ आई विल लेट यू नो कि किस तरह आपकी BCQ एग्जाम से डील करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजक्टिवाइटिस। दिस इज़ योर BCQ, ठीक है। अब आप याद करो कि बुक में मैंने क्या पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल, बुक में आपने पढ़ा था कि भाई मोस्ट कॉमन इज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, फिर सेकंड पे लिखा हुआ था वायरल, थर्ड पे लिखा हुआ था एलर्जिक, एंड देयर इज़ अ बिग नंबर ऑफ लिस्ट जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई कोई 15 कॉज हैं कंजक्टिवाइटिस के, ठीक है। अब BCQ इस तरह आता है कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा दिस वायरल एंड दिस। अब क्या होता है, मोस्टली अभी तक जो एग्जाम दे रहे थे हम मोस्ट कॉमन याद रखते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल है, बट ऑप्शन में बैक्टीरियल गिवन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। फिर आपने देखना होगा कि सेकंड पे आपकी बुक में क्या लिखा था। अब सेकंड पे वायरल लिखा था तो आपने वायरल चूज करना होगा। अक्सर ऐसा होगा कि ऑप्शन में आपको वायरल भी नहीं गिवन होगा, आपको एलर्जिक गिवन होगा। फिर आपने सोचना होगा कि भाई बैक्टीरियल भी नहीं है ऑप्शन में, वायरल भी नहीं है, सो नाउ गो फॉर एलर्जिक। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको सिर्फ कॉज याद नहीं करना है, आपने कॉज का सीक्वेंस भी याद करना है। क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजी में मोस्टली जो एग्जाम पूछे जाते हैं उसी तरह पूछे जाते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, अगर वो नहीं है सेकंड क्या कॉज हो सकता है, ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट कौन सी होगी, लेकिन अगर वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते सेकंड हम कौन सी कर सकते हैं। ये सिम्टम मोस्ट कॉमन है, लेकिन अगर ये सिम्टम के साथ पेशेंट नहीं आता तो वो और किस सिम्टम के साथ आ सकता है। तो आपने ये जो सीक्वेंस है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, उस तरह आपने एग्जाम में पढ़ना है। ओके, अब एक और पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी ताकि आप पैनिक ना करो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, दैट इज आईलिड। ये आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो फॉर एग्जाम्पल इस बुक का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट नहीं चलो थर्ड टॉपिक है ब्लेफराइटिस, ठीक है। अब ब्लेफराइटिस की मीनिंग क्या होती है, ब्लेफराइटिस की मीनिंग होती है आईलिड की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ब्लेफ वर्ड यूज होता है फॉर आईलिड एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। अभी पैथोलॉजी तो आपको समझ आ जाएंगी, आप इजीली सारी पैथोलॉजीज कर लोगे। प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, बुक में ना लिखी हुई है ब्लेफराइटिस की कॉम्प्लिकेशन। अब उसमें बहुत कुछ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ट्राइकियासिस, मेड्रियासिस, पोलियोसिस, फिर लिखा हुआ होगा कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस, और भी पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। अब आप बैठ के ये सोचोगे कि मुझे पैथोलॉजी समझ आ गई, मैं सारी कॉम्प्लिकेशन कैसे याद रखूँ, और मैं किस तरह के मैं एक कॉम्प्लिकेशन को बैठ के सर्च करूँ कि भाई ये टॉपिक क्या है और इसकी वजह से ब्लेफराइटिस की वजह से ट्राइकियासिस क्यों हो रहा है, मेड्रियासिस क्यों हो रहा है, पोलियोसिस क्यों हो रहा है। सो एट दैट मोमेंट आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। दिस इज़ बिकॉज जब आप अपने पूरे 20 चैप्टर्स पढ़ लोगे आपको ये सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आप जो टॉपिक आप पढ़ रहे होगे उससे आप रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उस टाइम के लिए भले उसको स्किप कर देना, या फिर चाहो तो उस टॉपिक को सर्च करके रिलेट करके पढ़ लेना।
लेकिन आप में डरना नहीं है, ठीक है? क्योंकि एक चैप्टर में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो 20th चैप्टर के साथ रिलेट हो रही होगी। तो आई एम हियर फॉर टू टेल यू कि आपने पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। स्लोली आप आइलेट को कह रही हूँ, ऑप्थेल्मोलॉजी को लेके चलो और कर लोगे आप। एंड होपफुली कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके हैं। स्टिल कोई क्वेश्चन, यू कैन कमेंट, यू कैन डीएम मी, यू कैन टेक्स्ट मी। आई एम हियर फॉर यू। ओके, थैंक यू।